हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीट 24 के लिए आज आपको वापस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है बच्चों थर्मल कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ओके, इस क्वेश्चन की गया कि बच्चों आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो लेट्स स्टार्ट। जब बच्चों अपन हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो हीट ट्रांसफर की हमारे तीन मेथड्स होती है। एक होती है बच्चों रेडिएशन, एक होती है कंडक्शन, एक होती है बच्चों कन्वेक्शन। वीडियो लास्ट तक क्या है कि बच्चों देखना जरूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बच्चों। कंडक्शन की जो मेथड है बच्चों इसमें मीडियम इन्वॉल्व होता है बच्चों। कन्वेक्शन की जो मेथड है बच्चों इसमें मीडियम एसेंशियल होता है बच्चों, लेकिन रेडिएशन की मेथड में मीडियम एसेंशियल नहीं होता है। रेडिएशन की आज अपन बात नहीं करेंगे बच्चों, कंडक्शन की बात करेंगे जो मेथड सॉलिड्स में डोमिनेंट होती है। कंडक्शन की मेथड से रिलेटेड क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये हमको एक रोड दे रखी है। इस रोड के अंदर बच्चों जब हीट का फ्लो हो रहा है, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। यहां पे बच्चों जो क्या है कि फॉर्मूला काम आएगा आपका, ये है बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो जिसको लिखा जाता है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ये डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स बच्चों ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। नेगेटिव साइन बताता है बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिक्रीजेस। हीट का फ्लो हमेशा आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर बच्चों फ्लो होता है। और याद रखना जब बच्चों क्या है कि स्टेडी स्टेट आती है तो स्टेडी स्टेट क्या है कि मतलब क्या होता है बच्चों, ए डिफरेंट जंक्शंस बच्चों टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे क्या है कि टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है बच्चों। उस स्टेट को अपन बोलते हैं बच्चों स्टेडी स्टेट। ओके, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों स्टेडी स्टेट के आएंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है जंक्शन टेम्परेचर निकालना, वो आपको बताते हैं बच्चों। जंक्शन टेम्परेचर निकालना कैसे निकालेंगे बच्चों आपको बताते हैं। देखो बच्चों मान लो ये आपको रोड दे रखी है, आपको मालूम बच्चों सीरीज के अंदर क्या है कि हीट फ्लो की रेट कांस्टेंट होती है। आपको क्या है कि जो जंक्शन दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है सब कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जंक्शन का टेम्परेचर आपको पूछा है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बच्चों यहाँ पे 2K है। ये लेंथ बच्चों मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ये लेंथ बच्चों मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों यहाँ भी ए है, यहाँ भी बच्चों ए है। हमें यहाँ पे क्या है कि बच्चों निकालना जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा। सीरीज के अंदर बच्चों हीट फ्लो की रेट कांस्टेंट होती है, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल इक्वल टू लगाएंगे बच्चों के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। बच्चों सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों जो कट रहा है काट लीजिए, के कट गया बच्चों 20 और ये 10 बच्चों दो बार कट गया, तो क्या आ गया बच्चों 100 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास 2 थीटा माइनस 80। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा 100 माइनस थीटा इक्वल टू आएगा 40 माइनस 160। जिसको और सोल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा ये बच्चों 4 थीटा था माइनस 160, और ये हो जाएगा बच्चों कितना 5 थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ये 160 इधर चला गया तो ये हो गया बच्चों 260। तो थीटा की वैल्यू आ रही है बच्चों आपको 260 डिवाइड बाई 5। काटेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे बच्चों 5 बार हो गया, बचा 2 बच्चों, ये हो गया 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों जंक्शन का टेम्परेचर आ रहा है आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसके अलावा बच्चों आप देखिए जब रोड्स बच्चों क्या है सीरीज में होती है, इसकी रोड की बच्चों लेंथ L1 है, ये L2 है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया A है बच्चों, ये A है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, ये बच्चों K2 है। तो याद रखिए बच्चों जब रोड सीरीज में होती है तो बच्चों K इक्विवेलेंट को लिखा जाता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2।
और अगर बच्चों की है कि L1 इक्वल टू L2 हो तो लिख देंगे बच्चों हार्मोनिक मीन। ओके, अगर L1 इक्वल टू L2 हुआ तो K इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। सीधा लगा देना बच्चों, क्योंकि आपके पास क्या है कि टाइम कम है, फटाफट लगाना है आपको। लेकिन बच्चों जब रोड पैरेलल में होंगी, यहां का बच्चों क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2, ये बच्चों A1 ये A2, ये बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा पैरेलल की प्रॉपर्टी बच्चों। यहाँ पे K इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये लेंथ सपोज K इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे किससे K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। और बच्चों अगर क्या है कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो जाए तो K इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों एरिथमेटिक मीन से, सीधा K1 प्लस K2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे आपको क्या है कि बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है बच्चों, वो पूछी जा सकती है ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड्स। देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपको क्या है कि पूछा जा सकता है नीट 24 में। ग्रोथ ऑफ आइस इन पॉन्ड्स। बच्चों कश्मीर जैसे इलाके में जहां पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहां पे क्या है कि बच्चों वाटर का आइस में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है बच्चों। मान लेते हैं बच्चों पॉन्ड का क्या है कि एरिया वहां पे ए है, और ये आपको पिक्चर दिखा रखी है बच्चों। मान लीजिए बच्चों इतनी आइस क्या है कि पहले से ही बन चुकी है। ये आपको दिखा रखा है बच्चों जो आइस का पोर्शन बन चुका है। ये बच्चों वाई थिकनेस जो ना आइस की बन चुकी है, पहले से रेडी है बच्चों। दिस इज आइस, तो ये बन चुकी है बच्चों। अब क्या है कि नीचे वाटर है बच्चों, जिसकी वजह से क्या है कि नीचे की वजह से एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल होता है, और ये फ्रेश लेयर बच्चों क्या है कि वाटर की आइस में कन्वर्ट हो रही है। कितनी थिकनेस बच्चों, ये dy थिकनेस है वाटर की, जो आइस में बच्चों फ्रेश कन्वर्ट हुई है। नीचे क्या भरा हुआ है बच्चों, नीचे पानी भरा हुआ है। नीचे टेम्परेचर है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नीचे टेम्परेचर है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर टेम्परेचर है बच्चों -T डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, जो कुछ भी हो सकता है, -4 कुछ भी हो सकता है बच्चों। यहां पर बच्चों एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल होता है, फिश वगैरह का सर्वाइवल बच्चों यहीं पर है। आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बच्चों आइस का फॉर्मेशन होना डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो देखो बच्चों ये जो क्या है कि हमारी फ्रेश वाटर की लेयर जो आइस में कन्वर्ट हुई है, मान लेते हैं बच्चों डेल्टा टी टाइम के अंदर क्या है कि यहाँ पे डेल्टा एम मास कन्वर्ट हुआ है। तो बच्चों डेल्टा एम कितना होगा, मास होगा बच्चों वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू डी वाई इंटू डेंसिटी बच्चों ये आइस की है। इस बच्चों वाटर को क्या है कि आइस में कन्वर्ट होने के लिए बच्चों क्या है कि कितनी हीट चाहिए, डेल्टा एम इंटू एल। ये हो जाएगी बच्चों ए डी वाई रो इंटू एल। एल यहाँ पे बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और ये बच्चों क्या है कि जो हीट है ये क्या है कि बच्चों सराउंडिंग के अंदर क्या है कि यहां से ट्रांसमिट हो रही है। इसीलिए क्या है कि जो सर्दी वाली जो जगह होती है बच्चों, वहां पे क्या है कि लोग लेक के क्या है कि पोर्शन के बाहर खड़े होते हैं बच्चों सुबह सुबह, ताकि क्या है कि वो गर्मी फील कर सके, क्योंकि नीचे से क्या है कि बच्चों हीट का ट्रांसमिशन होता है। तो हीट कितनी ट्रांसमिट हुई बच्चों, डेल्टा क्यू इक्वल टू आई बच्चों के ए 0 माइनस टी अपॉन वाई थिकनेस बन चुकी इंटू डी टी। बच्चों ये हीट यहां से यहां ट्रांसमिट हुई है, दिस इज डेल्टा क्यू। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों इक्वेट कर देंगे आप, तो आपके पास क्या है कि टाइम इंटरवल आएगा बच्चों रोएल अपॉन 2 के टी वाई फाइनल स्क्वायर माइनस वाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यही फॉर्मूला बच्चों जहां से क्या है कि क्वेश्चन बनेगा। अब आप देखिए बच्चों, अगर मान लो क्या है कि शुरू में कोई आइस नहीं बनी थी, तो देखो क्या हुआ। अगर बच्चों शुरू में y इनिशियल बच्चों 0 था और y फाइनल बच्चों y है, और मान लो क्या है कि आइस फॉर्मेशन का टाइम कितना बच्चों डेल्टा t1, तो कितना आ गया बच्चों रोएल अपॉन 2 kt। ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया y स्क्वायर। ये तो बच्चों पहला देखो शुरू की क्या है कि y थिकनेस बनने में इतना टाइम लगा। अब बच्चों क्या है कि y इनिशियल अगर बच्चों y है और y फाइनल बच्चों 2y है, अगली y थिकनेस बनने में जो टाइम लग रहा है देखो बच्चों रोएल अपॉन 2 kt। अब लगेगा बच्चों 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो आएगा बच्चों 3y स्क्वायर, मतलब 3 डेल्टा t1। तो आपने क्या देखा बच्चों,
नेक्स्ट सेम थिकनेस बनने में कितना टाइम लग रहा है बच्चों? पुराना टाइम का क्या है कि 3 टाइम्स टाइम लग रहा है। इसी तरीके से बच्चों आगे निकालेंगे आप तो टाइम कितना आएगा बच्चों? 5 डेल्टा टी बनाएगा। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों? सेम थिकनेस बनने में जो टाइम लग रहा है बच्चों, वो टाइम किस रेशियो में आ रहा है? ये टाइम आ रहा है बच्चों 1:3:5। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। हमने आपको किया कि एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिन बच्चों का क्या है कि अभी फिजिक्स बिगड़ा हुआ है, जो ये डिफिकल्टी फील कर रहे हैं कि क्या है कि कहां से क्या है कि क्वेश्चंस करें। तो जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं बच्चों, गूगल प्ले स्टोर पे हमने किया कि मेडिट्रिक ऐप पर किया कि 900 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का किया कि वीडियो बैंक डाला हुआ है। अगर बच्चों आप उसे रिफर करते हैं तो शॉर्ट आप क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।